लीडर बनाने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत उनको सिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम उनको सिखा रहे हो, उसके लिए आप उनको वीडियोस दिखाओ, बुक्स दो, पॉडकास्ट के लिंक दो कि भैया पॉडकास्ट सुनो, ये बुक्स पढ़ो, इनसे उनको आइडिया लगेगा, उनको एक्सपोजर दो। जितना एक्सपोजर आप दोगे उतना वो सीखते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको धंधे को ऑटोमेट स्केल अप करना है। काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें 50 करोड़ 100 करोड़ का एम्पायर बनाना है, तो 50-100 करोड़ का एम्पायर बनता कैसे, क्या हमें प्रोसेस चाहिए, सिस्टम चाहिए। देखो आज मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूँ कि धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी ने धंधे को स्केल अप कैसे करा और आज मुकेश अंबानी इतनी बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस को बनाया ना, तब उनको शुरुआत से ही पता था कि अगर धंधे को बड़ा करना है, स्केल अप करना है, तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे साथ में लीडर्स चाहिए, ओनरशिप वाले लोग चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत से ही ओनरशिप माइंडसेट के लोगों को तैयार करना चालू करा। उन्होंने धंधा नहीं बनाया, उन्होंने लोग बनाए और उन लोगों ने उनके लिए धंधा बनाया। आज भी मुकेश अंबानी अपने लीडर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रूम करते हैं, ताकि वो बिजनेस को आगे लेके जा पाए, प्रॉफिट्स को आगे बढ़ा पाए। आज देखो रिलायंस का इतना बड़ा एम्पायर है, जामनगर से लेके मुंबई से लेके दिल्ली से लेके पैन इंडिया इनके ऑफिस है। तो क्या मुकेश अंबानी जी पर डे हर ऑफिस की सेल्स, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, वो सब नहीं देखते हैं। वो एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। सिस्टम बनाया, प्रोसेस बनाया, टीम का स्ट्रक्चर सेट करा, फिर स्केल अप करा। अब लीडर्स बनाए कैसे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार करी तो लीडरशिप अपने आप आपका बिजनेस बिल्ड कर देगी। लीडरशिप अच्छी नहीं हुई, कितना ही बड़ा सिस्टम लगाओ, प्रोसेस लगाओ, सब फेल हो जाएगा। पहली चीज बात करते हैं कि लीडरशिप बनाई कैसे जाती है, कैसे धीरू भाई अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी को कोच करा और लीडर्स बनाया। पहली चीज धीरू भाई अंबानी ने करी, वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ दिया। माइक्रो मैनेज मत करो लीडर के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आउटपुट बता दो, फिर छोड़ दो। अब धीरू भाई अंबानी अगर मुकेश अंबानी का हाथ पकड़ के माइक्रो मैनेज करते हैं कि भैया इधर मत कर, ऐसे मत कर, यहाँ मत बैठ, ये मत कर, ये डिसीजन मत ले, तो मुकेश अंबानी जी इंडिपेंडेंटली तैयार नहीं हो पाते। धीरू भाई अंबानी जी ने मुकेश अंबानी जी को फील्ड में ले आके छोड़ दिया। उससे क्या, मुकेश अंबानी जी ने अपने आप सीखा। एक बहुत अच्छी फेमस कहानी है, मुकेश अंबानी जी बताते हैं कि जब वो रिलायंस में आए थे तब उन्होंने फादर से पूछा था मुझे करना क्या है आज। तो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था नौकरों को, एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि आज करना क्या है। यू आर मैनेजर, यू आर ओनर, तुम्हें अपने आप डिसाइड करना है कि आज मुझे कंपनी को आगे ले जाने करना क्या है। तो उनको ओनरशिप दो कि तुम क्या करोगे आज। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप दो। देखो, लीडर बनाने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत उनको सिखाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम उनको सिखा रहे हो, उसके लिए आप उनको वीडियोस दिखाओ, बुक्स दो, पॉडकास्ट के लिंक दो कि भैया पॉडकास्ट सुनो, ये बुक्स पढ़ो, इनसे उनको आइडिया लगेगा, उनको एक्सपोजर दो। जितना एक्सपोजर आप दोगे उतना वो सीखते रहेंगे। तीसरा, ओनरशिप कल्चर डेवलप करो। अब देखो, ओनरशिप कल्चर क्यों जरूरी है। अगर वो एम्प्लॉय मानसिकता से सोचेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओनरशिप कल्चर बोलने से नहीं आता है, उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी आप कितना दे रहे हो, इक्विटी में हिस्सेदारी कितना दे रहे हो, इससे ओनरशिप कल्चर आता है कि उसको भी कंपनी अपनी फील हो। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसको आप ओनरशिप दे रहे हो, लीडरशिप दे रहे हो कंपनी के अंदर, उनसे NDA, NCA, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करवाना। 500 रुपये की, कितनी सैलरी दे रहे हो, कितना उनका टारगेट है, क्या उनका आउटपुट देना है, कोई नॉन परफॉर्मर, तो सारे उसके रिकॉर्ड्स बनाओ पहले। नहीं तो अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, लोग बोल देते हैं हमने तो परफॉर्म किया था, कंपनी का ग्रोथ अच्छी नहीं थी, लीडर्स अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तो हम तो पूरा इंसेंटिव, सैलरी, हर चीज़ डिजर्व करते हैं। बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करो जो वो गलत कर रहे हैं प्राइवेटली। पब्लिकली वो उनको बताओ जो वो अच्छा कर रहे हैं, बट प्राइवेटली पीछे डेटाबेस बनाओ, एविडेंस बनाओ। कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया, काफ़ी सारे बिजनेस ओनर के साथ ये दिक्कत होती है कि हमारा मेन बंदा डिस्प्यूट करके चला गया। क्यों? आपके पास एविडेंस नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं था, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो एविडेंस, रिकॉर्ड अपने हर इंपॉर्टेंट बंदे का रखना। अपने डिवाइसेस उसको अपने दो, ईमेल आईडीज उसको अपनी दो, ताकि आपके पास एक्सेस रहे। एनी टाइम आप चाहो तो एक्सेस छीन के सब कुछ चेक कर सकते हो। उसके फ़ोन पे, लैपटॉप पे कुछ होना ही नहीं चाहिए कंपनी का, जो इंपॉर्टेंट बंदा है कंपनी का। अब अगर आपको धंधे को आगे बढ़ाना है ना, तो छोटी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी बड़ी चीज़ों को अचीव करने के लिए। अगर आज मैं लैम्बोर्गिनी का सपना देख रहा हूँ और मैं बार बार होंडा सिटी के शोरूम पर जा रहा हूँ, उसकी फ़ोटो लगा रहा हूँ, उसका माइंडसेट रख के चल रहा हूँ कि होंडा सिटी भी चाहिए मेरे को, ये भी चला लूँ, बट मेरा है कि लैम्बोर्गिनी मिल जाए, तो मिलने वाली नहीं है। अगर आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए तो होंडा सिटी छोड़नी पड़ती है। लैम्बोर्गिनी वाला होंडा सिटी नहीं चलाता, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जाके दे भी दोगे फिर भी वो स्टीयरिंग नहीं पकड़ेगा। तो बड़ी चीज़ों को पकड़ने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, छोटी चीज़ों को ना बोलना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आज मुकेश अंबानी भी 12 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ये ऑनलाइन निकाल देते हैं कि लोग 18 घंटे काम करते हैं, लीडर्स 20 घंटे काम करते हैं, 7 डेज अ वीक काम करते हैं। चलो 7 डेज अ वीक समझ में आता है, बट 20 डेज लगातार काम करना किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल है ही नहीं है। इस चीज़ को लिख के रख लो। 10 से 12 घंटे, मैक्स आप 8 घंटे एक दिन में काम कर सकते हो, उससे ऊपर कर नहीं सकते। बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, 10 साल बाद, 5 साल बाद बॉडी जवाब दे देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटी चीज़ों को ना बोलना है, जिनका
वैल्यू बहुत कम है, उसको डेलीगेट करना है टीम को कि टीम करेगी। मैं हाई वैल्यू टास्क करूँगा, उसमें स्ट्रैटेजी आ सकती है, सेल्स हो सकती है, आपका 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो 1-1 करोड़ के क्लाइंट से मीटिंग हो सकती है। ये बड़े स्केल अप के लिए चीज़ें। अब अपन एडवांस स्टेप पे चलते हैं कि भैया एक लीडर्स को शुरुआत से तैयार कैसे करना है, एम्प्लॉय आ रहा है उसको मैं लीडरशिप तक लेके कैसे जाऊंगा। पहली चीज़ शैडो सिस्टम, ये सबसे अच्छा सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपने ना किसी एक सीनियर लीडर के साथ नए जूनियर लीडर को लगा दिया। अब क्या है, वो धीरे धीरे बंदा सीखता जाएगा, देखता जाएगा, उसको टाइम चाहिए ग्रूम होने के लिए। तो वो बड़े लीडर को बोला कि तुम जो छोटा लीडर है इसको हर काम डेलीगेट करो, इसको सिखाओ, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, पुरानी लीडरशिप नई लीडरशिप को सिखा के चली जाएगी। अब देखो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, क्रॉस फंक्शनल खेलो। जो सेल्स में था ना और आपको लग रहा है इसको लीडरशिप में डालना है, तो एक दिन इसको सर्विस देके देखो, 10 काम और देके देखो, धीरे धीरे उससे उसका एक्सपोजर बढ़ेगा। जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ा, लीडरशिप में पिकअप कर लिया कि भैया देखो डिसीजन मेकिंग में अच्छा है, हर डिपार्टमेंट में अच्छे से परफॉर्म करके आए, तो लीडरशिप में अच्छा खेल जाएगा। तीसरी चीज क्राइसिस सिचुएशन देखो, मतलब कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, 5-10 प्रॉब्लम तो आती ही धंधे में हर महीने, उसमें से एक प्रॉब्लम आपने पिकअप करी, उसको दे दी, देखा कैसे सॉल्व करता है। अगर अच्छे से सॉल्व कर दिया तो लीडर बनने लायक है, उसको लीडरशिप में पिकअप कर लेना। फिर 90 डेज का लीडरशिप फ्रेमवर्क देखो। अब देखो उसको कैसे फ्रेमवर्क देना है आपको, कि आपने उसको है ना 100 वीडियो, 250 वीडियोस या 500 वीडियोस का सेट दिया या 10 प्रॉब्लम दी, ये 10 प्रॉब्लम आपको 90 डेज में सॉल्व करनी है। और इन 90 डेज के दौरान आप डेली उससे मॉर्निंग में मीटिंग करोगे, 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे, जो भी आपको टाइम सूटेबल लगता है, कि डेली 30 मिनट्स निकाल के मॉर्निंग में आपसे मीटिंग करूंगा कि 10 प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, इससे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, या कंपनी की सेल्स बढ़ानी तो कैसे सॉल्व कर रहे हो, या आपने कुछ वीडियोस दिए सीखने के लिए कि इसको इंप्लीमेंट करना 90 डेज में, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये 90 डेज का फ्रेमवर्क होता है, आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे क्या आप बंदे को टेस्ट कर सकते हो। पांचवी चीज, इंटरनल प्रमोशन का कल्चर बनाओ। देखो जब जब इंटरनल प्रमोशन होता है, इंटरनल टीम मोटिवेट होती है कि हमें भी चांस मिलेगा। बीजेपी ने क्या करा, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, दिल्ली के अंदर पुराने फेसेस को सीएम नहीं बनाया, नया फेस लेकर आ गया, इंटरनल प्रमोशन। उससे क्या जो नए कहते हैं ना कार्यकर्ता थे, एमएलए थे, उनको लगा हमें मौका मिल सकता है, तो सारे लोग खुश हो गए। तो आपको इंटरनल प्रमोशन करना है, उससे क्या है सब लोगों को मोटिवेशन आएगा, भाई हम भी भागे, हम भी भागे, हम भी भागे। उसके चक्कर में कंपनी का कल्चर बिल्डअप होता है और कंपनी आगे बढ़ जाती है। 6 चीज, पर्सनल लीडरशिप प्लान दो हर एम्प्लॉय को। मतलब 3 आपको लीडरशिप में अच्छे लग रहे हैं तो आप तीनों के साथ आधा घंटा बैठो, हर हफ्ते में एक बार या 5 दिन में एक बार बैठ जाओ और उनको एक पर्सनल लीडरशिप का प्लान दो कि भैया देखो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। 3-4 जनों में से जो अच्छा आपको 90 डेज 180 डेज में अच्छा लगे उसको लीडरशिप में पिकअप कर लो। पर्सनल लीडरशिप प्लान देने से क्या होता है, आपको भी आइडिया लगता है, उनको भी हेल्प मिलती है और उनको भी ग्रोथ के बारे में समझ में आता है। और आपको हर 5 डेज में मालूम पड़ेगा कि जो मैंने पहले के 5 दिन उनको टास्क दिए, काम दिए, उन्होंने क्या वर्कआउट करा, कितने ये सीरियस है। क्योंकि देखो 5 दिन बाद कई बार एम्प्लॉय भूल जाता है मीटिंग करनी, कुछ करनी है, मत याद दिलाओ उसको, आगे से आने दो, ये उसके ऊपर डालो। जो लीडर होगा वो खुद आगे से उठ के आएगा, भाई उसको भी तो पोजीशन चाहिए। तो अगर आपको फ्रेंड्स धंधे को आगे बढ़ाना है, स्केल अप करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, आप इजिली खुद भी कर सकते हो। बट अगर आपको 5-10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक जाना है तो आपको अपने जैसे क्लोन्स बनाने पड़ेंगे धंधे के अंदर, जो आपका बिजनेस आपसे बेटर चला पाए, आपके जितना चला पाए, और आप सिर्फ गाइड करो, मेंटोर करो और कंपनी अपने आप चले, प्रॉफिट्स अपने आप हो और आप स्केल कर पाओ। फ्रेंड्स कोई डाउट रह गए, क्वेश्चंस रह गए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।